औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है 5 पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। टॉपिक होता है उन्वान, यानी कि 5 पीरियड्स हैं 5 सदी, यानी कि जो अंग्रेज़ी अदब की जो 5 सदी है आज मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। जी, तो सबसे पहली सदी जो है अंग्रेज़ी अदब की वो है एंग्लो सैक्सन पीरियड। वो स्टार्ट हुई थी 449 से 1066 पे ख़त्म हुई थी। और मिडल इंग्लिश पीरियड है वो स्टार्ट हुआ था 1066 पे और ख़त्म हुआ था 1500। दैन उसके बाद आ जाता है रेनेसेंस पीरियड, 1500 में स्टार्ट हुआ था और 1600 पे ख़त्म हो गया था। न्यू क्लासिकल पीरियड जो था वो स्टार्ट हुआ था 1600 पे और 1785 पे ख़त्म हुआ था। दैन उसके बाद रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ 1785 में स्टार्ट हुआ और 1832 में ख़त्म हुआ। तो चलिए देखते हैं कि इन पीरियड्स में क्या क्या कुछ हुआ था। जी, तो सबसे पहला जो पीरियड है वो है एंग्लो सैक्सन का पीरियड। ये स्टार्ट हुआ था 449 में और ख़त्म हुआ था 1066 में। जी, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डेट्स बैक टू द एंग्लो सैक्सन पीरियड। जी, अंग्रेज़ी अदब की जो तारीख़ है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड से शुरू हुई, विच लास्टेड डेट फ्राम द 5th to the 11th सेंचुरी, जो कि शुरू हुई थी 5वीं सदी में और ख़त्म हुई थी 11 सेंचुरी में। ड्यूरिंग दिस टाइम लिटरेचर वॉज प्राइमरीली ओरल एंड वॉज पास्ड डाउन फॉर जनरेशन टू जनरेशन थ्रू स्टोरी टेलिंग एंड सॉन्ग। इस दौर में जो लिटरेचर था यानी कि जो अंग्रेज़ी अदब था वो बुनियादी तौर पर ओरल था, यानी कि ज़ुबानी था, ठीक है, और ये चलता था जनरेशन टू जनरेशन, यानी नस्ल दर नस्ल चलता था। और इस दौर में जो है स्टोरी जो कहानी थी वो सिर्फ ज़ुबानी सुनाई जाती थी और गाने भी। दैन इसके बाद सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल वर्क्स फ्रॉम दिस पीरियड इंक्लूड द एपिक पोइम बेवुल्फ विच टेल्स द स्टोरी ऑफ अ हीरोइक वॉरियर एंड हिज बैटल्स विद मॉन्स्टर्स एंड द पोइम। और इस दौर में जो सबसे अहम काम था वो था जी एपिक पोइम, यानी कि एक ऐसी पोइम कहानी जो कि लिखी गई थी जो कि काफ़ी मशहूर हुई थी और वो थी बेवुल्फ, ठीक है, और जो कि कहानी बताती है एक बहादुर आदमी की, ठीक है, एक बहादुर जंगजू की, जो कि जिसकी कहानी थी जो कि लड़ता था मॉन्स्टर्स के साथ, यानी कि जिन्नों के साथ, देवों के साथ लड़ता था। अगला जो दौर है वो है मिडल इंग्लिश पीरियड, यानी कि दरमियानी वस्त का पीरियड, और ये शुरू हुआ था 1066 में, ख़त्म हुआ था 1500 में। जी, द मिडल एजेस विच लास्टेड फ्राम द 12th to the 15th century saw the emergence of written literature in the form of Chaucerian poetry as well as the emergence of the first plays and drama। जी, ये जो दरमियानी वस्त है जो कि शुरू हुआ था 12वीं सदी में, 12वीं सेंचुरी में और ख़त्म हुआ था 15वीं सदी में, ठीक है, इसमें जो अदब था वो लिखने के में शुरू हुआ, यानी कि लिखना आगाज़ हुआ, अदब का लिखने में आगाज़ हुआ, लिखाई करने लगे, लोग लिखने लगे अदब को इन द फॉर्म ऑफ, जी, जो लिखा गया सबसे पहला जो पोइट्री लिखी गई थी वो चौसरियन पोइट्री थी, यानी कि चौसर ने सबसे पहले अदब लिखा था, ठीक है, और इसके बाद जो था सबसे पहला जो ड्रामा था वो भी इसी दौर में लिखा गया, ठीक है। Some of the most notable works from this period include the Canterbury Tales of Geoffrey Chaucer and the plays of William Shakespeare। और जिन्होंने सबसे पहले अदब को लिखा, यानी कि जिन्होंने सबसे पहले पोइट्री का आगाज़ किया, ड्रामे का आगाज़ किया, जिसने पोइट्री का आगाज़ किया था वो जॉफरी चौसर था, और जो शेक्सपियर हैं उन्होंने ड्रामों का आगाज़ किया लिखने में, यानी कि लिखा गया। उसके बाद आ जाता है रेनेसेंस पीरियड। The Renaissance period, which lasted from the 16th to the 17th century, saw a renewed interest in the classical literature of ancient Greece and Rome। जी, क्या है कि जो रेनेसेंस पीरियड है वो स्टार्ट हुआ था 16वीं सदी में और ख़त्म हुआ था 17th सेंचुरी में, 17वीं ईस्वी में या सदी में, ठीक है, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट पैदा हुआ लिटरेचर की तरफ, अदब की तरफ, और जिसमें लोगों का जो इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी, वो पैदा हुई ग्रीस और रोम के लिटरेचर में, अदब में, ठीक है। और इसके बाद एज वेल एज द इमर्जेंस ऑफ द नावल एज अ लिटरेचर जनर, और इसके बाद जो लोग थे उनका नावल में भी इंटरेस्ट पैदा शुरू हो गया और इस दौर में फिर नावल लिखे जाने लगे। सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल
वर्क्स फ्रॉम दिस पीरियड इंक्लूड द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, द पोइट्री ऑफ जॉन मिल्टन विद द नॉवेल्स ऑफ डैनियल डॉफे। यानी कि ये जो पोइट्स थे शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और डैनियल डॉफे, इन्होंने मशहूर जो नावल, पोइट्री और ड्रामा था वो लिखा था। आगे चलते हैं तो द 18th सेंचुरी यानी कि न्यू क्लासिकल पीरियड जो स्टार्ट हुआ वो हुआ था 18वीं सदी में। द 18th सेंचुरी ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ एनलाइटमेंट सॉ द इमर्जेंस ऑफ द नावल। जी इसमें क्या था 18वीं सदी में कि एक रोशनी नज़र आई नावल की तरफ। नावल जो था वो नावल लिखे जाने लगे, नावल एज ए डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म एंड द राइज ऑफ द नावल ऑफ सेंसिबिलिटी विच फोकस ऑन द इमोशनल एक्सपीरियंसेस ऑफ कैरेक्टर। यानी कि जो नावल था उसका स्टार्ट हुआ, नावल तो इससे पहले सदी में भी थोड़ा सा नावल लिखा जाने लगा, लेकिन इस सदी में यानी 18वीं सदी में नावल जो था वो सही तौर पर ठीक तरीके से लिखा जाने लगा। लोग उसको लिखना शुरू हुए और जो नावल था उसमें क्या बताया जाता था, उसमें जो आपका अपना इमोशनल एक्सपीरियंस होता था, यानी कि आपके जो अंदर की जो चीज़ें हैं उसके बारे में लिखा जाता था, आपके किरदार के बारे में लिखा जाता था। Some of the most notable works from this period include the novel of Jane Austen, the poetry of William Wordsworth and the plays of Oliver Goldsmith। ये जो पोइट, ड्रामा और नावल हैं, ये जो राइटर्स हैं, इनके जो नावल्स थे वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे और ये अहम काम था। जी रोमांटिक पीरियड यानी कि रोमानवी सदी। द 19th सेंचुरी ऑल्सो नोन एज द रोमांटिक पीरियड सॉ अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन नेचर एंड इमोशन एज वेल एज दी। जी जो 19वीं सदी थी उसको रोमानवी सदी कहा जाता है और इसमें जो इंटरेस्ट था लोगों का वो कुदरत की तरफ था और इसके अलावा आपके जज्बात की तरफ था, अपने जज्बात की तरफ था। ठीक है, एज वेल एज द इमर्जेंस ऑफ गॉथिक नावल। गॉथिक नावल जो है उसकी तरफ भी था, जिसकी वजह से जो नावल थे वो इस सदी में परवान चढ़े थे। रोमांटिसिज्म जो था वो बहुत ज़्यादा अरूज पर था इस दौर में। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल वर्क from this period include the novel of Jane Austen, the poetry of Lord Byron and the plays of Oscar Wilde। ये जो notable works है, जो अहम काम थे, ये इस दौर में हुए थे। आई होप कि ये जो मैंने बनाया है टॉपिक 5 पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश हिंदा को ना सिर्फ लाइक करेंगे बल्कि सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था पिछली वीडियो में कि मैंने अब अपने चैनल के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर जो ये तीनों चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। इंशाल्लाह ये जो कमिंग मंडे आ रहा है इससे, तो मंडे और ट्यूसडे को मैं आप इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियो अपलोड किया करूँगी और उसमें मैं 10th क्लास का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर रही हूँ मंडे और ट्यूसडे को। 2 दिन मैं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियोज़ अपलोड करूँगी। उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे को इंग्लिश ग्रामर की वीडियो अपलोड होगी। दैन उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे और थर्सडे को अपलोड होगी वीडियो इंग्लिश ग्रामर की और फ्राइडे, सैटरडे और संडे को अपलोड होगी वीडियो इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर मैं करूँगी। आई होप कि जो मैंने अभी वीडियो बनाई है 5 पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर ये आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश हिंदा को ना सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और इसके अलावा दूसरे लोगों को भी बताएंगे। थैंक यू सो मच।